नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर सिर्फ इंपॉर्टेंस इन्फॉर्मेशन नहीं है, कुछ ऐसे भी हिडन पॉइंट है जो आपको जरूर जाना चाहिए। तो चलो अभी देख लेते हैं कौन सा कंपनी है। फर्स्ट कंपनी जिसका नाम है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड, जिसको हम लोग बीवीएन नाम से जानते हैं। देखिए, मुझे कुछ दोस्तों ने कमेंट्स किया था जब इलेक्शन का रिजल्ट जिस दिन आया था, उस दिन मुझे कमेंट्स किया कि सर इस कंपनी के ऊपर एक बिग फॉल देखने को मिला है, तो क्या आप इस कंपनी के ऊपर एग्जिट करने वाले हैं? देखिए, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, मेरा एग्जिट पॉइंट जो है, मेरा जहाँ पे स्टॉप लॉस है, उस स्टॉप लॉस तक मैं जरूर इंतजार करूंगा। चाहे वो मार्केट में कुछ भी हो, कितना भी नेगेटिव न्यूज आए, कितना भी कुछ हो जाए, मैं एग्जिट नहीं करने वाला हूँ। और फाइनली वो मार्केट फिर से रिकवरी किया, फाइनली वो फिर से ऊपर जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। देखिए, मार्केट में कोई भी नेगेटिव न्यूज आए तो उस न्यूज का इम्पैक्ट आपको देखना है। क्या वो नेगेटिव न्यूज कंपनी के लिए था, या पूरा का पूरा सेक्टर के लिए था, कि पूरा का पूरा मार्केट के लिए था? ये तीनों चीज आपको ध्यान से देखना है। अगर सेक्टर में था तो दिक्कत आ सकते हैं, अगर कंपनी के अंदर था तो वो बड़ा दिक्कत आ सकते हैं, अगर पूरा का पूरा ओवरऑल मार्केट के ऊपर है तो दिक्कत नहीं है। मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि मार्केट आज करेक्शन हो रहा है, कल रिकवरी जरूर करेगा। उसका बेस्ट एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। आप बेस्ट एग्जाम्पल देख सकते हैं कि मार्केट का रिजल्ट आने से पहले जब इलेक्शन का एग्जिट पोल आया, उस दिन मार्केट रॉकेट बना। और जिस दिन मतलब देखा जाए तो फाइनली रिजल्ट आया, उसके दिन मार्केट बिग फॉल दिखाया। बिग मतलब सबसे बड़ा फॉल दिखाया। उसके बाद लास्ट 2 डेज में देखिए धीरे धीरे करके कंपनी रिकवरी कर रहा है। मतलब ये रिकवरी करेगा, क्योंकि ये नेचर है। इसी तरीके से मार्केट चलते रहते हैं। यहाँ पे पब्लिक का डाउट यही है, पब्लिक का मतलब समस्या यही है। हर व्यक्ति को यही लगता है कि मार्केट खत्म होने वाला है। ऐसे कभी भी नहीं होगा। अगर ऐसे होगा तो पूरा का पूरा देश ही खत्म हो जाएगा। तो ऐसे कोई भी इकोनॉमिकली आज तक किसी भी कंट्रीज के ऊपर ऐसे नहीं हुआ। हाँ, मार्केट कभी कभी करेक्शन हुआ है, गिरावट हुआ है, उसको रिकवरी भी किया। तो इकोनॉमिकली इंडिया बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि इंडिया सबसे ज्यादा हाई ग्रोथेबल कंट्री है। अभी अभी देखा जाए तो कंपनीज के ऊपर जब मैंने टेल लिया, वो किस बेसिस में लिया वो देखना बहुत जरूरी है। देखिए, जब एक रेंज क्रिएट हुआ, रेंज मतलब देखिए इस तरीके से रेंज का सिचुएशन मैंने क्यों ट्रेड किया, मैं आपको बता दूं। अमेरिकन डांसर निकोलास, आप जाकर गूगल में सर्च कर सकते हैं। तो चलो उसका पिक्चर में दिखाई देता हूं। ये जो व्यक्ति का आप पिक्चर देख रहे हैं, इसी व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूँ। ये व्यक्ति एक्चुअली एक डांसर था, और डांसर से उन्होंने इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू किया, और उन्होंने इन्वेस्टमेंट करके बहुत अच्छा खासा पैसा कमाया, और मार्केट से बहुत अच्छा खासा पैसा कमाया। उनका एक स्टोरी बुक है। उन्होंने खुद कहा कि उन्होंने कौन सा स्ट्रेटेजीज को फॉलो करके काम किया। तो इन्होंने जिस स्ट्रेटेजीज को फॉलो करके काम किया, उसी स्ट्रेटेजीज को मैंने बहुत बार उस स्ट्रेटेजीज को फॉलो करके काम किया, और बहुत अच्छा खासा रिजल्ट भी मिला। क्योंकि मैं आपके साथ भी शेयर किया, क्योंकि उनका स्ट्रेटेजीज है कि कोई भी अगर कंपनी अगर अप ट्रेंड है, और कोई भी एक जगह पे आकर वो होल्ड कर रहा है, मतलब एक जगह पे वो रेंज क्रिएट कर रहा है, जब उस रेंज को ब्रेकआउट करेगा तो बड़ा सा धमाका होगा। और उन्होंने इसी स्ट्रेटेजीज को फॉलो करके उन्होंने हमेशा इस जगह पे एंट्री लिया, और इसके नीचे स्टॉप लॉस रखा, और टारगेट लंबा जानने के हिसाब से रखा। तो मैं हमेशा इस तरीके से स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करता हूँ। तो जब भी मुझे एक रेंज दिखा और कंपनी अच्छा खासा है, और कंपनी अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड का मतलब क्या है, आप इसका जर्नी देखेंगे। देखिए, कंटिन्यूसली कंपनी एक जर्नी के बेसिस में आगे बढ़े। पहले भी यहाँ पे एक ट्रेड मिला था, उसका भी टारगेट अचीव हुआ। मैं हमेशा इस तरीके से स्ट्रेटेजीज के ऊपर 1:3 रेशियो का टारगेट लेकर चलता हूँ। देखिए, हर किसी का अलग अलग ओपिनियन है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ। तो देखिए, अभी हुआ क्या, जब ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट किया, तब इस जगह पे मैंने ट्रेड लिया। क्योंकि मैं हमेशा ब्रेकआउट के ऊपर एंट्री नहीं लेता हूँ। जब भी रिटेस्ट करके वो फिर से ग्रीन कैंडल दिखे, तब मैं एंट्री लेता हूँ। तो एंट्री लिया, उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके कंपनी क्या कर रहा है, एक ही रेंज के ऊपर काम कर रहा है। तो ये जो रेंज बना है, इस रेंज को ब्रेक करना बहुत इंपॉर्टेंस है। वो रेंज को एक बार मैं आपके साथ मार्किंग कर ले रहा हूँ। इस रेंज को मार्किंग कर रहा हूँ, तो इस रेंज को 1540 का लेवल को ब्रेकआउट करना पड़ेगा। अगर 1540 लेवल को अगर ब्रेकआउट करे, तो यहाँ से फिर से बाउंस बैक कर सकते हैं, यहाँ से फिर से एक जर्नी दिखा सकते हैं। अगर मैं इस चीज़ों को डिटेल्स में डिस्कशन करूँ, तो ऑब्वियसली एक पॉजिटिवली यहाँ से बाउंस बैक करने का सिचुएशन देखने को मिला है। बाकी आपकी क्या राय है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूं, उसके नाम है ओलेक्ट्रा गिनटेक। तो देखिए, ओलेक्ट्रा गिनटेक बेसिकली इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा एक ग्रोथ पहले से ही देखने को मिल चुका है। अभी मुझे लगता है कि ये सिर्फ शुरुआत है। क्यों शुरुआत है? क्योंकि कंपनी के ऊपर लगातार 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 प्रोजेक्ट मिलते चले जा रहे हैं। कंपनी का अभी करंट जो प्रोजेक्ट है वो 5000 बसेस से भी ज्यादा ऑर्डर्स कंपनी को मिला है। क्योंकि ऑर्डर कहाँ से मिला, वो मैं आपको डिटेल्स वीडियो में डिस्कशन कर चुका हूँ। वो ओलेक्ट्रा गिनटेक के ऊपर डिटेल्स वीडियो देख लेना। और यहाँ पे मैं एक चीज बता दूं, कंपनी के ऊपर जो यहाँ पे ऑर्डर मिला है, उसकी इम्पैक्ट डायरेक्टली आपको फिक्स्ड एसेट में और कंपनी के ऊपर एज ए ट्रेड रिसीवेबल में देखने को मिलेगा। कंपनी के ऊपर पहले ट्रेड कितना रिसीव हुआ था? सर 18 करोड़। और आज कितना है? 513 करोड़।
मतलब 600 करोड़ के ऊपर। तो कंपनी अलग लेवल का खुद का ट्रेड को रिसीव किया, और इस तरीके से ट्रेड रिसीव होने के पीछे यही रीजन आप बोल सकते हैं कि कंपनी में यहाँ पे एक बूस्ट देखने को मिल सकता है। तो बाकी इस कंपनी का जो कैश इक्विपमेंट है उसके बारे में बात करूँ तो कैश भी अच्छा खासा यहाँ पे पॉजिटिवली ग्रोथ होता देखने को मिले। अभी एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफआईडीएस पब्लिक के हिसाब से देखूँ तो कंपनी के ऊपर अच्छा खासा एक इन्वेस्टमेंट देखने को मिला है। तो बाकी बाकी इस कंपनी के ऊपर जो जिस कारण के वजह से मैं पॉजिटिव हूँ वो है कंपनी का रिजल्ट। अगर कंपनी का रिजल्ट साल भर में मैं दिखा दूँ तो आप देखेंगे तो 2013 में से 70 करोड़ था, आज कहाँ पे है 1100 करोड़। मतलब 10 गुना से भी ज़्यादा बढ़ चुके हैं, 10 गुना से भी ज़्यादा। तो कंपनी के एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखे, और नेट प्रॉफिट देखिए कितना था, सिर्फ 2 करोड़, और आज कितना है 80 करोड़। मतलब 40 गुना बढ़ चुके हैं, 40 गुना, वो भी 10 साल में। जो कंपनी का इतना लंबा जर्नी, मतलब इतना कम टाइम में इतना लंबा जर्नी कंपनी किया है, तो सोचिए आप कम टाइम्स में कितना बड़ा लंबा जर्नी और भी कर सकते हैं। ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी बहुत बड़ा जर्नी अभी से आपको देखने को मिलेगा। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए, और मुझे लगता है इस कंपनी के ऊपर आपको फ्यूचर में एक अच्छा खासा ग्रोथ और पोटेंशियल देखने को मिल सकता है। देखिए किसी भी मार्केट में कोई भी कंपनी के ऊपर कोई भी 100% गारंटी नहीं होता है। ये बात मैं नहीं, सेबी के खुद चेयरमैन इस तरीके से बातचीत कर रहे हैं कि मार्केट में जो लोग सोच के आ रहे हैं कि 100% रिटर्न मिलेगा, उसका कोई भी सियोरिटी नहीं है, कोई भी गारंटी नहीं है। ऑब्वियसली कोई भी गारंटी नहीं है। आज सोचिए जिस कंपनी को प्रोजेक्ट मिल रहा है, जिस कंपनी काम करे, कल मान के चलिए इसका कंपटीटर जो है वो अगर इससे भी कई गुना ज़्यादा काम करे, इससे भी कई गुना ज़्यादा उसको ऑर्डर मिले, तो इस कंपनी तो खत्म हो जाएगा। मतलब छोटे कंपनी में यही इसी दिक्कत को संभल कर काम करना पड़ता है। फिर भी मैनेजमेंट अच्छा है, तो इसलिए इस कंपनी के ऊपर एक ट्रस्ट बिल्ड किया जा सकता है। तो कंपनीज के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना, जिसके ऊपर मैं पहले से ही आपको बता के रखा हूँ कि यहाँ पे एक रेंज बना, वो भी कंटिन्यूसली बाइंग का रेंज। अगर बाइंग का रेंज के बारे में बात करूँ तो आप ध्यान से देखना, यहाँ पे एक एक्चुअली देखा जाए तो कंपनी का बाइंग का रेंज कहाँ से कहाँ तक बना, तो टोटली बाइंग का रेंज बना 31%, क्योंकि 1 2 3 4 5 यहाँ पे बाइंग कैंडल बने, और 31% के आसपास बाइंग कैंडल बने। तो जब भी इस लेवल को, नीचे लेवल को टच करेंगे, तब क्या बनेगा एंट्री, और इस ऊपर लेवल तक क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा एग्जिट। तो मतलब एंट्री और एग्जिट का पॉइंट यहाँ पे देख चुके हैं। और इसके बाद कंपनीज के ऊपर जिस तरीके से करेक्शन हो रहा है और नीचे आएगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा एंट्री, और यहाँ पे क्या बनेगा एग्जिट। तो मुझे नहीं लगता कि इतना आसानी से वो नीचे आएगा। हाँ, जिस तरीके से करेक्शन हो रहा है, जिस तरीके से नीचे आ रहा है, उस सिचुएशन को समझते हुए मैं एक ही बात कहूँगा, टाइम लग सकता है नीचे आने में। अगर नीचे आए तो अच्छा खासा एंट्री मिलेगा, अगर यहाँ से नीचे ना आकर ऊपर भी गए तो एक कप बनेगा, उसके बाद एक हैंडल पैटर्न क्रिएट करे तो यहाँ पे भी एक एंट्री बनेगा। तो देखिए मेरा एक इन्वेस्टमेंट भी है, उसके साथ साथ जब जब मुझे इस कंपनी के ऊपर ट्रेड मिलता है उसको ट्रेडिंग पर्पस में भी देखता हूँ, मतलब अलग से मैं ट्रेडिंग करता हूँ। मैं दो तरीके से काम करता हूँ, मैं पहले ही बोल चुका हूँ। ट्रेडिंग मेरा कोई इंटरडे ट्रेडिंग नहीं है। हाँ, कभी जैसे इलेक्शन के दिन में मैंने ट्रेड किया था, वो पिछले वीडियो में आपको डिस्कशन किया। ऑब्वियसली कैश में किया, इक्विटी में किया, मैंने कोई फ्यूचर एंड ऑप्शंस में काम नहीं किया। हाँ, मतलब ऑप्शंस में किया था, और वो भी सिर्फ सिर्फ मतलब एक स्ट्रेटजीज को देखने के लिए। मैंने वहाँ पे कोई पैसा नहीं लगाया, सर एक दो क्वांटिटी के साथ काम किया, जस्ट स्ट्रेटजीज को रीटेस्ट करने के लिए। और बेसिकली मैं हमेशा स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर काम करता हूँ, चाहे वो 3 मंथ के लिए हो, 6 मंथ के, 1 साल के लिए हो। उस स्ट्रेटजीज को भी मैं हमेशा काम करता हूँ, वो ही मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जो आपको सीखने का मौका मिले, जो आपको एक अलग लेवल का डेटा जानने को मौका मिले। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर दो तरीके से स्ट्रेटजीज बना है, इस स्ट्रेटजीज को मैं जरूर कंटिन्यू करूंगा। अगर कोई भी रेंज बने तब मैं एंट्री लेने वाला हूँ। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो देखिए जो लोग सोच रहे थे कि डिफेंस सेक्टर बहुत तेजी से गिर रहा है इलेक्शन के दिन, तो बहुत बड़ा गिरावट का माहौल झेलना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि डिफेंस सेक्टर तब रीबैक करेगा अगर मोदी गवर्नमेंट आए तो, क्योंकि गवर्नमेंट का अनाउंसमेंट जो है लास्ट देखिए, जब मोदी गवर्नमेंट नहीं था, जब मतलब कांग्रेस था, मैं आपको यहाँ पे कोई पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको वो रियलिटी दिखा रहा हूँ कि उस टाइम डिफेंस सेक्टर के ऊपर ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं किया जा रहा था। अभी लास्ट 10 ईयर्स में डिफेंस सेक्टर के ऊपर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया गया, जिसके चलते डिफेंस सेक्टर आज आप खुद ही देख सकते हैं कहाँ से कहाँ तक है। हाँ देखिए, आप बहुत सारे पॉजिटिव नेगेटिव बात होंगे इलेक्शन मतलब पार्टीज के बारे में, तो ये वो मैं नहीं करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ ये आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी सेक्टर के ऊपर अगर गवर्नमेंट पुश करे तो उस सेक्टर में अच्छा खासा ग्रोथ आने का चांसेस होता है। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो एक टाइम एकदम ना के बराबर शेयर का प्राइस था, ये चलो आपको दिखाई देता हूँ। कोविड के टाइम में इस कंपनी का प्राइस कहाँ पे था?
कोविड के टाइम के पहले देखिए कंपनी लिस्टिंग हुआ 2018 में। उसके बाद देखिए कंपनी के ऊपर लगातार गिरावट हुआ था। उसके बाद कोविड के बाद में ही कंपनी धमाका किया, और धमाका भी कोई छोटा-मोटा धमाका नहीं है। अगर कंपनी का प्राइस रेंज के बारे में बात करूँ, कोविड के टाइम में इसका प्राइस था सिर्फ ₹260, और आज कहाँ पे है? करीबन ₹5,400। ऑलमोस्ट 2000% का रिटर्न दिया। 2000%, सोचिए, 20 टाइम्स रिटर्न, 20 गुना रिटर्न, और वो भी लास्ट 4 ईयर्स में। 50 साल में 20 गुना रिटर्न, सोचिए किसका पैसा कहाँ तक लेके गया। तो जो लोग निवेश करके छोड़ दिया है, अभी भी होल्ड करके रखे हैं, तो सोचिए वो कितना पैसा कमा चुके हैं। यही होता है पावर एज ए इन्वेस्टमेंट का। तो इन्वेस्टमेंट हमेशा एक आपको अच्छा खासा बूस्ट जरूर दे सकता है। आप कहेंगे सर कैसे पता चलेगा कि कौन सा कंपनी बाद में फ्यूचर में अच्छा खासा ग्रोथ करेगा? इसी को आपको तो सोचना पड़ेगा, इसी को तो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है तो कंपनी सारी चीज़ों को आपको अच्छा खासा ग्रोथ करने वाला है। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर जब जब मुझे ट्रेड मिला तब तब मैंने ट्रेड लिया। आप देख सकते हैं एक रेंज क्रिएट हुआ, उस रेंज के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद रिटेस्ट किया, तब मैंने यहाँ पे एंट्री लिया, और मेरा 1:3 रेशियो का टारगेट अचीव हुआ। और जो टारगेट मिला करीबन 31% के आसपास, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस जो था वो 10% के आसपास था, और टारगेट था 30%, मतलब 1:3 रेशियो का टारगेट था। तो अभी फिलहाल के लिए मेरा कोई टारगेट और एंट्री नहीं है, क्योंकि जब रेंज बना, उस रेंज के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे देखिए कंटिन्यूसली एक बाइंग का रेंज बना। उस बाइंग का रेंज को अगर मार्किंग करूँ तो यहाँ पे ऑब्वियसली एक 20% का रेंज बना। एक 20% के ऊपर रेंज बना कंटिन्यूसली, 1 2 3 4 4 बाइंग कैंडल के बेसिस में। मगर मुझे चाहिए इस नीचे लेवल को टच, तो टच नहीं किया, क्योंकि इलेक्शन के रिजल्ट के दिन नीचे तो आ रहा था। इसको टच करने से पहले ही ऐसे बाउंस बैक कर दिया। तो मुझे नहीं लग रहा है इतना आसान तरीके से वो नीचे आएगा। यहाँ से अगर ऊपर चला गया तो वो कभी नीचे नहीं आएगा, कभी मतलब ना आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर नीचे आए तो इस लेवल को टच करे तो मैं जरूर यहाँ पे एंट्री लेने वाला हूँ। तो इस चीज़ों को पहले आप स्टडी करिए, उसके बाद काम करिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम आप देख सकते हैं, क्लारा इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर बोनस का अपडेट जल्द से जल्द मिलने वाला है, और वो भी 4:1 का। तो हर एक के बदले कंपनी 4 शेयर आपको बोनस देने वाला है। तो जो लोग बोनस पाना चाहते हैं तो ऑब्वियसली इस कंपनी के ऊपर रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। ये था आज के अपडेट। वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।